बलवा करना परमेश्वर के नजरिया में जादू टोना से बढ़कर पाप है। Nowadays, so many young children and children who are going on rebelling their own parents. कई बार आजकल के जमाने में हम देखते हैं कि जवान बच्चे, छोटे बच्चे अपने माँ बाप का विरोध करते हैं, बलवा करते हैं। Some believers, they are going on rebelling against the servants of God. कई विश्वासी सेवकों का बलवा करते हैं। So many servants of God and believers, they are rebelling against God. कई सेवक परमेश्वर के खिलाफ वो बलवा करते हैं। Dear child of God, if you have the spirit of the rebellion, that will bring the sin in the sight of God. आपके जीवन में बलवा करने का स्वभाव हो तो परमेश्वर के सामने वो पाप है। You may not doing the witchcraft, the sin like a witchcraft only you are doing in the sight of God. जादू टोना तो करते नहीं होंगे, लेकिन आपका वो बलवा करने वाला पाप उसके बराबर है। That's why when we read the 1 Corinthians 6 chapter 9 and 10th verse, इसलिए पहला कुरिन्ती 6 का 9 और 10 जब पढ़ते हैं, 1 Corinthians 6 chapter 9 and 10, we पहला read, कुरिन्ती 6 का 9 और 10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना पस्तीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। all these people will not enter into the kingdom of God. Bible very clearly says. ये सारे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, ऐसे बाइबल सफाई से कहती है। Dear child of God, if you have anything in our life, this type of the sins, tonight repent and turn towards God. परमेश्वर के बच्चे, ये सारे पाप का स्वभाव आपके जीवन में हो तो आज रात तौबा करे और परमेश्वर की ओर फिर जाए। By birth only man is sinner. जन्म के द्वारा मनुष्य पापी है। By birth only man is a sinner. जन्म से ही मनुष्य पापी है। Psalm 51 chapter 5th verse says, 51 भजन उसका 5वां वचन में, in sin did my mother conceive me. मुझे मेरी माता ने पाप में मुझे उत्पन्न किया है। King David telling that my mother conceived me in sin only. राजा दाऊद कहता है कि उसकी मां ने उसे पाप में उसे उत्पन्न किया। Whosoever born from the mother womb, all are the sinners in the sight of God. जो कोई मां से पैदा हुआ उत्पन्न हुआ है, सब परमेश्वर के नजरिया में पापी है। We know that we all come out from the mother's womb only. हम सब जानते हैं कि हम मां से उत्पन्न हुए लोग हैं। That's why we are, according to the Bible, we are the sinners. इसलिए हम बाइबल के नजरिया में हम सब पापी है। Romans 5 chapter 12 verse says, रोमी 5:12 में पढ़ते हैं, by one man sin entered into the world and death by sin. एक व्यक्ति के द्वारा पाप इस दुनिया में आया, पाप के द्वारा मौत आया। Adam disobeyed the Lord and he sinned against God. आदम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और पापी बन गया। By that one man only sin entered into this world. एक व्यक्ति के द्वारा इस दुनिया में पाप आ गया And death by the sin only. और मौत उस पाप के द्वारा इस दुनिया में आया। That's why, dear children of God, the sin and death ruling the man on this earth. इसलिए प्यारे बच्चे, पाप और मौत इस दुनिया में राज्य कर रही है। No one going to deliver themselves from the power of the sin and death. कोई भी उस पाप से, उस मौत से छुड़ा नहीं सकता है। That's why man need to deliver from his sinful life. इसलिए मनुष्य अपने पाप की जिंदगी से बचाया जाना चाहिए। Man must need to be delivered from sin. और इंसान जो उस पाप से छुटकारा पाना चाहिए, But man cannot deliver himself. लेकिन इंसान अपने आप उस गुनाह के बंदिश से आजादी नहीं पा सकता है। Man cannot deliver himself in his life. इंसान अपने जीवन अपने आप को बचा नहीं सकता है। That's why St. Paul telling before his salvation, इसलिए प्रेरित पौलुस अपने उद्धार के पहले के अनुभव को बोलता है। Romans 7 chapter 24th verse, रोमी 7:24 के बारे में कहता है, oh wretched man that I am, who will deliver me from the body of this death? रोमी 7:24 में, मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देश से कौन छुड़ाएगा। Dear child of God, no man can deliver from their sinful life as well as the power of death. कोई भी पाप की जिंदगी से और मौत की कुवत से कोई भी हमें बचा नहीं सकता है, कोई मनुष्य बचा नहीं सकता If है। any man living in the sin and power of the death, they are wretched man in this world. कोई भी पाप या उस मौत के बंधुआई में जीवन बिताते हो तो वो एक अभागा जीवन है। That's why man needs the salvation in his life. इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में मुक्ति या उद्धार जरूरी है। Without the salvation, you cannot deliver from the sin and the power of the death. आप उस उद्धार के तजुर्बा के बगैर पाप की ताकत से और मौत की ताकत से आप आजादी नहीं पा सकते हैं। To save your soul, man needs the savior. आपके हृदय को
बचाने के लिए या उद्धार पाने के लिए एक मुक्तिदाता की जरूरत है। Man needs the Savior. मनुष्य के लिए एक मुक्तिदाता चाहिए। 1 Timothy, 1st chapter, 15th verse says, पहला तिमोथी पहला अध्याय उसके 15 वचन में, Christ Jesus came into the world to save the sinners. यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया। Dear child of God, the Lord Jesus Christ came in this world to save the sinners. प्यारे परमेश्वर के बच्चे, यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों को बचाने के लिए आया। Dear child of God, the Lord Jesus Christ have the power to save the mankind. यीशु मसीह के पास ये सामर्थ्य है कि मानव जाति को बचाए। Savior must having the two characters. उद्धारकर्ता में दो स्वभाव होना चाहिए। Savior must have the two characters. उद्धारकर्ता में दो स्वभाव होना चाहिए। He must be able to save a person. वो एक व्यक्ति को बचाने के लिए कामयाब होना है। Otherwise, secondly, he must have the power to save that person. दूसरा, उसको बचाने के लिए उसके अंदर वो क्षमता या सामर्थ होना चाहिए। Dear child of God, that power and that able God is the Lord Jesus Christ. योग्यता और क्षमता के साथ पाए जाने वाला व्यक्ति खुदावन यीशु मसीह है। Second is one person must have the willing to save the person. अगली बात, उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए एक आग्रह होना चाहिए। Lord Jesus Christ having the willing to save the people. हाँ जी, यीशु मसीह में वो आग्रह है कि लोगों को गुनाह से बचाए। Dear child of God, Lord Jesus Christ having willing to save tonight your soul also. आज रात तेरे प्राण को भी बचाने के लिए यीशु मसीह चाहता है। When you read the Hebrews 7 chapter 24 and 25, इब्रानी 7:24-25 जब हम पढ़ते हैं, He is able also to save them. उन्हें छुड़ाने के लिए वो सामर्थी है। Dear child of God, Lord Jesus Christ able to save your soul tonight. आज रात यीशु मसीह आपके प्राण को छुड़ा सकता है। How can Lord Jesus Christ become an able, powerful person on this earth? कैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी में ऐसे योग्य व्यक्ति है? Because sin and the power of the death going on ruling the mankind. मनुष्य जाति के ऊपर पाप और मौत की ताकत जब हुकूमत कर रही है, Lord Jesus Christ came in this world according to the scripture and died on the cross according to the scripture. वचन के अनुसार यीशु मसीह इस दुनिया में आया। वचन के अनुसार यीशु मसीह कलवरी सलीब पर वो मारा गया। What man cannot do for one man, Lord Jesus Christ done everything for mankind. और एक मनुष्य के द्वारा जो नहीं कर सकता है, उसने सारे मानव जाति के लिए उस यीशु मसीह ने कलवरी सलीब पर पूरा किया। Dear child of God, when Lord died on the cross, He delivered from four powerful things in this world. जब यीशु मसीह कलवरी सलीब पर जब मुआ हुआ, उस बलिदान के द्वारा वो चार बातों से मानव जाति को बचाया। Lord Jesus Christ died on the cross to save the sinners and forgive the sinners. यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए बलिदान हुआ ताकि वो पापियों को बचाए, उनको मुक्ति दे। No man can forgive other man's sin. कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पाप को क्षमा नहीं कर सकता है। Own family members unable to forgive their own members their sins. अपने परिवार के लोगों को भी क्षमा करना असंभव है। Own brothers and sisters unable to forgive each other. भाई बहन आपस में क्षमा नहीं कर रहे हैं। But Lord Jesus Christ forgiven all your sins on the Calvary. लेकिन कलवरी सलीब पर यीशु मसीह आप सबों के सारे पापों को वो क्षमा करता है। He died on the cross and shed His precious blood, lost a drop of the blood for your वो sake. क्रूस पर यीशु मसीह अपना प्राण दे दिया। उस क्रूस पर अपने खून का आखिरी कतरा, एक एक बूंद आपके लिए उसने बहाया है। He delivered you from the power of the death. मौत के ताकत से यीशु ने आपको छुड़ाया है। He delivered from the cursed life. और उसके श्रापित जिंदगी से आपको छुड़ाया है। And Lord Jesus Christ delivered you from your sickness. आपकी बीमारी से उसने छुड़ाया है। From these four things, man cannot help you on this earth. ये चार बातों में कोई इंसान आपकी इस दुनिया में सहायता नहीं But कर सकता है। Lord Jesus Christ died on the cross and He gave the power and able to deliver from these all four things. लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान करने के द्वारा वो योग्य हो गया और गुनाहों से छुड़ाने के लिए वो सामर्थी हो गया। Dear child of God, tonight that's why we are preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. इसलिए परमेश्वर के बच्चे, आज रात हम यीशु मसीह के वचन को हम प्रचार कर रहे He हैं। is the able God to save your soul. आपके प्राण को बचाने के लिए योग्य खुदा है। He is able God to save from your sinful आपके life. गुनाह की जिंदगी से छुड़ाने के लिए वो कामयाब है। He is able God to save from your power of death. आपके मौत के सामर्थ्य को छुड़ाने के लिए वो योग्य परमेश्वर है। He is able God to deliver from your cursed life and bless you. आपके श्रापित जिंदगी से आपको छुड़ा
के आपको बरकत देने के लिए, आशीष देने के लिए वो सामर्थी कामयाब खुदा है। Especially he is able God to save and deliver from all your sickness. खास तौर से आपके सारे बीमारी से वो आपको छुटकारा दे सकता है। When we read the 1 Timothy and 2nd chapter 3 and 4th verse, पहला तिमोथी 2 का 3 और 4 जब हम पढ़ते हैं, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। who will have all men to be saved. That is the desire of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह का इच्छा यह है, वो यही चाहता है कि सारे मनुष्य उद्धार पाए। 1 Peter 1 chapter 18 and 19th verse says, पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 वचन कहता है, through the blood of Jesus we are redeemed. यीशु के खून के जरिए से हम छुड़ौती पाए हैं। Tonight also Lord Jesus Christ desiring to save your soul from your sinful life as well as the power of death. आज रात भी यीशु मसीह आपके पाप की जिंदगी से, उस मौत के बंधन से, डर से आपको छुड़ाने के लिए चाहता By है। the blood of Jesus you are going to be redeemed from all the bondage. यीशु मसीह के खून के द्वारा आपके सारे बंधन से आप छुड़ाए जाएंगे। Luke 1 Corinthians 6 chapter 20 verse पहला कुरिन्थी 6 का 20वां वचन में, and 1 Corinthians 7 chapter 23rd verse, पहला कुरिन्थी 7 का 23 में, you are brought by the price, the Bible says. बाइबल कहती है कि आपको दाम देकर मोल लिया गया है। When Lord died on the cross and shed his precious blood, he paid the price for your sake, dear child of God. प्यारे परमेश्वर के बच्चे, जब कलवरी सलीब पर यीशु मसीह अपना प्राण दे दिया, वहां पर अपना खून देके आपको दाम देके खरीद लिया है। Then why you want to live in the sinful life? फिर क्यों आपके पाप की जिंदगी में जीवन बिताना चाहते हो? Why you want to be under the yoke of the sin and फिर sickness? पाप और बीमारी के जुआ के बंदिश में क्यों रहना चाहते हो? Why you suffer day and night by the power of death? क्यों दिन रात आप उस मौत के बंधुआई में पड़े हो? Why you want to live a curseful life in the family without blessing? परमेश्वर के आशीष के बगैर अपने जिंदगी में श्रापित हालात में क्यों रहना चाहते हो? Lord brought you by price. That's why repent tonight and turn towards God. आज रात यीशु ने आपके लिए दाम चुका दिया है, इसलिए तौबा करे और खुदावन यीशु की ओर लौटाए। We need the repentance to the enter into the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य प्रवेश करने के लिए तौबा चाहिए। Tonight God going to save your soul as well as going to heal your sickness. आज रात यीशु आपके प्राण को बचाने के लिए चाहता है, आपके शरीर में चंगाई देने के लिए चाहता है। If you want to enter into the kingdom of God, you must be like a little children, humble आप yourself. परमेश्वर का राज्य प्रवेश करने के लिए एक छोटा बच्चा जैसे अब नम्र होना चाहिए। Matthew 18 chapter 3rd verse and 4th verse says, मत्ती 18 तीसरा और चौथा वचन में, until we humble ourselves like a little children, we are not going to enter into the kingdom of God. जब तक हम छोटा बच्चा जैसे अपने आप को हलीम नहीं करते, नम्र नहीं करते, उसके बादशाही में प्रवेश नहीं करेंगे। Dear child of God, you may be high position in this world. प्यारे परमेश्वर के बच्चे, इस पृथ्वी में आप एक ऊंचे पदवी में होंगे, You may be well educated. आप अच्छी तरह से पढ़े लिखे होंगे, You have a good job and wealth. अच्छा नौकरी होगा, दौलत होगा, You may have everything in this world. आपके पास इस दुनिया में सब कुछ होगा, You have the good strength and health also. आपके पास अच्छी सेहत होगी और तंदुरुस्ती होगी। But tonight, if you want to enter into the kingdom of God, like a little children, repent and turn towards God. लेकिन आप परमेश्वर के बादशाही में यदि दाखिल होना चाहते हो तो आज रात एक बच्चा जैसे हलीम हो जाए, तौबा करे और परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो जाए। Luke 15 chapter 7th verse, 9th verse says, लूका 15 9वां वचन में हम देखते हैं, sorry, Luke 15 chapter 7th verse. लूका 15:7, When you, read. मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। Dear child of God, when a sinner saved, whole heaven will get a great joy in the heaven. अजीज बच्चों, जब एक पापी तौबा करता है, स्वर्ग में बहुत बड़ा खुशी का कारण हो जाता है। 99 righteous people may be there, but heaven will rejoice when a sinner saved on this earth. 99 धर्मी तो बेशक हो सकता है, लेकिन इस पृथ्वी में एक पापी जो तौबा करता है, स्वर्ग में आनंद होती है। Lord told that I never came for the righteous people on this earth. यीशु ने फरमाया, मैं इस दुनिया में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं आया। Tonight, if you repent for your sin and turn towards God, the heaven also will joy about your life. आज रात आप अपने पापों के लिए तौबा करके परमेश्वर की ओर अब मन फुराने से स्वर्ग आनंदित होगा। That's why tonight surrender your heart, soul
and your life in the hands of the Lord Jesus Christ. इसलिए आज रात अपने आत्मा प्राण शरीर परमेश्वर के हाथ में अब समर्पण कर दीजिए। Secondly, why do you need the repentance in your life? अगली बात, तौबा आपके जीवन में किस लिए चाहिए? Especially, so many children of God nowadays, there is no healing in their bodies. आज कई बच्चों में परमेश्वर का चंगाई नहीं है। So many people, they are suffering so many types of the sickness. कई लोग कई प्रकार की बीमारी से परेशान हैं। They are praying. वो दुआ करते हैं। There are some people, they are searching doctors and going on after the medicine. कई लोग डॉक्टरों के पीछे, मेडिसिन के पीछे जाते हैं, Even though they are not healed. लेकिन फिर भी वो चंगाई नहीं पाते हैं। James 5th chapter 16th verse says, याकूब 5:16 वचन में, James 5th chapter 16, याकूब 5:16, confess your faults one to another that you may be healed. आपस में अपने गलतियों को इकरार करे ताकि तुम चंगे हो जाए। Dear child of God, when you repent and confess your faults, that time the healing power come to your body. प्यारे बच्चे, जब आप तौबा करेंगे, अपने पापों को इकरार करेंगे, तब परमेश्वर का चंगाई का सामर्थ्य आपके शरीर में बहने लगेगा। So many times you are not confessing your sin and not repenting for your sin. How can you expect the healing power in your body? कई बार आपके जीवन में अपने पापों को आप कबूल नहीं करते, मानते नहीं है, तो शरीर में चंगाई कहां से आएगी? One wealthy passioner, when wealthy a man who love the money and wealth, that man become sick. और एक बार एक धनवान शख्स जो है, उसके पास धन दौलत काफी था, वो बीमार हो गया। He is going to church every day regularly. और वो रोजाना Every time. गिरजाघर में बराबर जाता था, He is a regular church going. बराबर कलीसिया में जाने वाला था। And he is somewhat because of wealth, he is showing his ability in the church. और अपने दौलत की वजह से कलीसिया में अपना कामयाबीपन दिखा रहा था, But योग्यता दिखाता था, His money is never useful to the church. लेकिन उसका पैसा कलीसिया के लिए कोई फायदा नहीं था। Commanding and demanding upon all the believers. और सारे विश्वासियों पर वो अपना ताकत दिखाता था। Anyhow, one suddenly he become sick. एक बार वो अचानक से बीमार हो गया। And he going out praying, but there is no deliverance from sickness. वो लगातार दुआ करता रहा, बीमारी से कोई मुक्ति नहीं। Sometimes he searched for the doctors also, it is failed. कई बार वैद्यों के पीछे गया, फिर भी वो हार गया। Anyhow, because of Christian, he called the pastor and asked the pastor, please pray for me. मसीह होने के वजह से वो पास्टर साहब को बुलाया और उनसे दुआ मांगा। He's going to die, and he asked the prayer of the pastor. वो मरने पर था, पास्टर जी से दुआ करने के लिए चाहा। And pastor saw the situation, and he want to make him shock to repent for his life. और पास्टर जी ने हालात को देखते हुए उससे तौबा करने के लिए चाहा। That time he saw the situation, he want to make him shock. और उस हालात को में उस व्यक्ति को एक झटका देने के लिए, एक डर देने के लिए वो चाहा। He told that, sir, I can't pray for you उन्होंने कहा, मैं आपके लिए दुआ नहीं कर सकता हूँ, because your life is miserable in the church, in the world और also. तुम्हारा जीवन कलीसिया में भी, बाहर भी अभागा हालत में है। You never turn towards God, you never repent for your तो कभी भी sins. परमेश्वर की ओर लौटते नहीं है, पश्चाताप करते तो नहीं है। You are clapping your hands and singing the songs in the church. तुम तालियां बजाते हैं और गिरजाघर में गाना तो गाते हैं। And you're going on commanding and demanding the people. लगातार परमेश्वर की हजूरी में तुम लोगों को ऊपर धक्का मारते हैं, Because डराते हैं। of you, so many believers fed up also. तुम्हारे वजह से कई विश्वासी परेशान हैं। You are not allowed so many people to enter into the church कलीसिया also. में कई लोगों को आने से रुकावट है। आप And your pride is increasing day by day. रोजाना तुम्हारा घमंड बढ़ता जा रहा है। So like this, if your situation is there, how can I pray for you? इसलिए आपके हालात ऐसे रहने से कैसे मैं आपके लिए दुआ करूंगा? At least today you repent for your sin and turn towards कम से कम God. आज के दिन तौबा करे, प्रभु की ओर अब लौट आए। When he heard, his heart broken, जब वो सुना तो उसका हृदय में उसका दिल टूट गया and he shocked himself. और वो एकदम से उसको झटका लग गया। He started to weeping वो रोने लगा, पुकारने लगा, and going on confessing his sin अपने पापों को कबूल करने लगा and telling that yes, I sin against God. और बोलने लगा, प्रभु जी मैं तेरे खिलाफ पाप किया है। He confessed all the sins before the pastor. अपने जीवन के सारे पापों को उसने इकरार किया। When he heard really repentance with the tears,
then pastor started to pray. आंसुओं के साथ जब उसे रोते हुए पश्चाताप करते हुए पास्टर साहब ने देखा तो उनके लिए दुआ मांगने लगा। Lord, forgive this man and give the second chance in his life. ऐ खुदावन इस व्यक्ति को माफ कर, उस जिंदगी में और एक मौका दे। Dear child of God, the pastor prayed and God wonderfully healed that person. प्यारे लोगों, पास्टर जी ने दुआ किया, परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत चंगाई दिया। Dear child of God, when you are not turned towards God, when you are not repent for your sins and faults, how can you expect the power of the healing? प्यारे परमेश्वर के बच्चे, जब अपने पापों के लिए आप तौबा नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी में मन न फिराएंगे, तो कैसे आपको चंगाई मिल सकता है? Because of the wealth, because of the money, you are going on thinking that there is no power to change your life. आपके पास धन दौलत होने के वजह से नतीजा ये है कि आप सोचते कि मुझे बदलने के लिए, मुझे रोकने के लिए कोई नहीं है। But sometime you may not get the chance to repent also, but tonight God giving a great chance to repent for your sins. लेकिन आपकी जिंदगी में एक बाद में शायद तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा। One of our believer also, good believer, she also a good believer in the church. हमारी एक ऐसी विश्वासी बहन जो कलीसिया में अच्छा विश्वासी थी, she's saved from the other Gentile, वो और अन्य जातियों से वो निजात पाई हुई थी, and she accept the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया, and she is going on giving the tithes to the church, और लोगों को वो माफ कीजिए कलीसिया में वो 10वां भाग देती थी, and going doing the ministry and missionary work in the world, और कलीसिया में सेवा करती थी, बाहर भी लोगों को सुसमाचार का मनादी करती थी, brought so many souls to the church. कलीसिया में बहुत से लोगों को उसने लाया। Dear child of God, even though she unable to forgive her own sister, फिर भी वो अपने निजी बहन, अपना सगा बहन को वो माफ नहीं कर पाई। suddenly she has become sick and going to die. जल्दी से वो बीमार हो गई, मरने वाली थी। Not only that, she is very jealous about the church and ministry. कलीसिया के बारे में, सेवका के बारे में बहुत अच्छा धुन उसके अंदर था। She felt the sick and near going to die. और वो मरने पर थी, एकदम बीमार हो गई। While she going to that situation, she saw the visions of the Jerusalem city. और उस हालात में उसने यरूशलेम शहर का दर्शन देखा, And she rejoicing in the heart that, oh, that is a city for me, I have to go. और दिल में उसका बड़ा खुशी हुआ, उसने सोचा यही वो शहर है जहां मैं जाऊंगी। Then she going on praying the Lord, Lord, take me to that city, oh God, I hand over my children into your hands. और उसने फिर दुआ मांगी कि खुदावन उस शहर में प्रवेश होने दे, मैं मेरे बच्चों को तुम्हारे हाथ में दे देता हूं। So Lord told that you are not going to come to the heaven, you are going to the hell only. परमेश्वर ने बोला तू स्वर्ग में नहीं आने वाली है, तू तो नरक में जाने वाली है। Lord, that sister shocked in her life. वो बहन हैरान हो गई। Lord, I am your child only. खुदावन मैं तो तेरा बच्चा हूं। I am very sincere in your life. मैं मेरे जीवन में बहुत ही सीधा साधा हालत में हूं। Then how can you say that I am going to hell? पर कैसे तू कह सकता है कि मैं नरक में जाऊंगी? Lord told you are going to the hell only. प्रभु ने बोला नहीं, तू तो नरक में ही जाएगी। Because you are never forgiven your sister. तो अपना बहन को क्षमा नहीं किया, इसलिए नरक में जाएगी। So many days you are not talk with her. कई दिन से तू उससे बातें नहीं किया। Immediately she told the Lord, Lord, give me 1 month chance, Lord. और एकदम से फिर प्रभु से उसने मांगा, प्रभु जी मुझे एक मौका और दे। Then she repented for her sin. अपने पाप के लिए उसने तौबा किया। And going on crying before the Lord. प्रभु के हुजूर में रोने लगी। She went and she called the sister and she embraced her and asked the pardon. अपने बहन को बुलाई, उसको आलिंगन किया, उसे क्षमा मांगी। Immediately the healing took place in her body. एकदम से उसके शरीर में चंगाई आ गया। Because her reconciliation, because her love, that sister also saved. और उस मेल मिलाप की वजह से, उस मोहब्बत की वजह से वो बहन भी मुक्ति पाई। Dear child of God, tonight also you may be having in so many situations in your life. आज रात परमेश्वर के बच्चे आपके जीवन में भी कई हालात में आप होंगे। If you want to confess your fault, the power of the healing will not work in your body. अपने गलतियों को इकरार नहीं करने से शिफा की सामर्थ आपके शरीर में कामयाब नहीं होगी। When I was a sinner, I saved and healed by the confession of my sins. जब मैं पापी था तो मैं अपने पापों को इकरार करने के द्वारा, उसे छोड़ने के द्वारा मैं उद्धार पाया। In that meeting so many people healed, but I never healed. But when I repent for my sin, Lord touched my body and healed me. उस मीटिंग में बहुत से लोगों को चंगाई मिला, लेकिन मुझे चंगाई नहीं मिला जब तक मैंने तौबा नहीं किया। जब मैं तौबा किया तो मुझे प्रभु ने छुआ, चंगाई मिल गया। When Isaiah 38 chapter 2nd verse says, Hezekiah going on
hearing the voice of God. ऐसे किया, लगातार प्रभु की आवाज सुन रहा था। ऐसे यशायाह की किताब 38 का 2 में पढ़ते हैं। Prophet told that you are going to die. भविष्यद्वक्ता ने बोला तू मरने जा रहा है। Then Isaiah turned towards the wall and repented for his faults. हम देखते हैं यशायाह दीवार की तरफ अपना मुंह कर लिया और अपने पापों के लिए उसने तौबा किया। Lord extended his life 15 more years. परमेश्वर ने 15 साल उसकी आयु बढ़ा दिया। Dear child of God, tonight the word of God coming unto you. प्यारे परमेश्वर के बच्चे, आज परमेश्वर की आवाज तेरे पास आ रही है। Why you want to die in your sickness? क्यों तू अपनी बीमारी में मरना है? Why you want to die in the middle of your age? क्यों अपने जीवन के बीच में आप क्यों तो मरना चाहता है? Why not repent for your faults? क्यों ना अपने पापों के लिए तौबा करे? Why not repent for your sins? क्यों अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करे? The power of God is moving in our midst. आज रात यीशु का सामर्थ हमारे बीच में काम कर रही है। If you confess your sin, यदि अपने पापों को आप कबूल करने से, confess your faults, अपने गलतियों को मान लेने से, Lord going to heal tonight. आज रात यीशु तुझे चंगाई देने जा रहा है। While you are confessing, only the power of the healing going to touch you. जैसे अभी अपने पापों को अब इकरार कर रहे हैं, परमेश्वर का चंगाई की सामर्थ आपको छुएगा। Tonight you have to confess all the faults which is in your life. It may be secret faults. आपके जीवन में गुप्त पाप भी क्यों ना हो, आपको उसको भी प्रभु के सामने कबूल करना पड़ेगा। When you repent for your sin, the power of the healing coming from heaven and touch your body tonight only. जब आज रात वो गुप्त पाप के लिए आप तौबा करेंगे, परमेश्वर का शिफा का हाथ स्वर्ग से आकर आपको छुएगी, आपको आजादी देगी। The power of healing is moving in our midst to heal your body. शिफा की ताकत आज रात हमारे बीच में है और वो तेरे शरीर को छुएगा। If you believe tonight, you see the glory of और God. यदि आज रात विश्वास करेंगे तो खुदा के जलाल को आप देखेंगे। There is nothing impossible for God to heal your body. खुदा के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, चंगाई उसी के लिए असंभव नहीं है। As brother told that he delivered from the AIDS sickness, no one can deliver, but God delivered him. जैसे भाई के गवाही में हमने सुना था, एड्स की बीमारी से वो परेशान था, कोई बचा नहीं सकता है, यीशु ने चंगाई देकर उसे छुटकारा दिया। Tonight it may be sickness of cancer, it may be sickness of ulcer, it may be sickness of AIDS, whatever sickness you may have tonight, the power of God going to tell you and break the power of the sickness. कैंसर हो, अल्सर हो, एड्स हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आज रात यीशु मसीह उस बीमारी की ताकत को नाश करके तुझे चंगाई देने के लिए चाहता है। Power of God is moving in our midst. If you go and confess, the power of God going to touch you right now. परमेश्वर का कुवत आज रात हमारे बीच में विराजमान है। आप कबूल करेंगे पापों को तो वो आपको छूकर आपको शिफा देगा। Tonight I am going to tell few words for the church. आज रात में कलीसिया से कुछ बातें बोलने के लिए जा रहा हूं। Church people should not think that we already repented, no need to repent. कलीसिया के लोग यूं नहीं सोचना चाहिए मैं पहले से तौबा किया है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। Dear child of God, God going on writing the 7 churches to repent. हम देखते हैं कि परमेश्वर का 7 कलीसिया से परमेश्वर तौबा करने के लिए बोलता है। God tonight also got the word of God coming unto you. If you are that status, you have to repent for your sin. आज रात परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, आप उस हालात में हो तो आपके लिए भी तौबा करना पड़ेगा। God going on warning the 7 churches, repent for their lackness and faults and sin. 7 कलीसिया से परमेश्वर चेतावनी देता है, कहता है कि उनके गलतियों से, भूल चूक से, पापों से उन्हें तौबा करना पड़ेगा। When we read the Revelation 2nd chapter 4 and 5 verses, प्रकाशित वाक्य 2 का 4 और 5, dear child of God, there we are seeing about the Ephesian church who lost the first love. एफेसी कलीसिया जो पहला प्रेम को खो दिया उसके बारे में वहां देखते हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। Dear child of God, this is the words of the Lord. प्यारे परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर का वचन है। You may be in the church. आप कलीसिया में होंगे। You may be very strict and very faithful in the apostolic doctrine. आप बहुत सख्त होंगे, आपके जीवन के बारे में, प्रेरितों की शिक्षा के बारे में बहुत पक्के होंगे। But what about your first love? लेकिन आपका पहला प्रेम के बारे में क्या है? What about your first works towards God? परमेश्वर की वो पहला क्रिया के बारे में क्या है? Dear child of God, if you lost your first love, Lord telling that repent for the first love. यदि आप पहला प्रेम को खो दिए, प्रभु कहता है पहला प्रेम के लिए तौबा करें। If you lost your first love, God writing that
I will remove your candlestick from the church. पहला प्रेम से हट जाए तो प्रभु कलीसिया से कहता है कि तेरा दीवट मैं हटा दूंगा, I will not allow to shine in the church. मैं कलीसिया में चमकने के लिए जगह नहीं दूंगा। You may have so many good qualities in your spiritual आपके life, आत्मिक जीवन में कई ऐसे गुण होंगे, but if you want to rapture in the coming of the Lord, we need the first love. लेकिन यीशु मसीह के आगमन यदि उठा लिया जाना है तो आपको पहला प्रेम चाहिए। If you lost your first love, tonight only you have to repent for that. यदि पहला प्रेम को खो दिए तो आज रात ही उस हालात से तौबा करें। And you have to start to do again the first works in the presence of प्रभु God. का हजूरी में पहला क्रिया करता रहना है। Dear child of God, Lord is coming very soon. अजीजों, यीशु जल्दी आ रहा है। You don't satisfy in your spiritual अपने life. आत्मिक जीवन में संतुष्ट ना रहे। Don't satisfy because you are a believer of the Pentecostal church. पेंटिकोस्टल कलीसिया का विश्वासी है, इस वजह से आप संतुष्ट ना रहे। Examine yourself every day. You must be in the first love. रोजाना अपने जीवन को जांच ले और पहला प्रेम में आ जाए। God telling that if you are not in the first love, repent and turn towards God. प्रभु कहता है कि यदि तू पहला प्रेम में नहीं है तो तौबा कर और पहला क्रिया में लौटा। Secondly, we are seeing अगली बात हम देखते हैं Revelation 2nd chapter 16th verse. प्रकाशित वाक्य 2:16 में, सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। Here we are seeing about the church of Pergamos. पेरगमुस कलीसिया के बारे में आप देखते हैं। Here they are not repenting so many things. यहाँ कई बातों के बारे में तौबा नहीं किया है। Lord told that if you won't repent, I will fight against you. प्रभु ने कहा कि तुम तौबा नहीं करेगा, मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। Some believers, some servants of God do not know why the battles coming in their life. कुछ लोग को अपने जीवन में ये नहीं पता लड़ाइयाँ क्यों आते हैं। Dear child of God, when you are going the wrong doctrine, Balaam doctrine, that time God is fighting against you. जब आप गलत उपदेश के पीछे जाते रहते हैं तब लड़ाई आपके खिलाफ आ जाता है। So many Pentecostal children of God, they are living real doctrine of the apostle and going Balaam doctrines in their life. और कई लोग प्रेरितों के शिक्षा के अनुसार जीवन बिताते समय बीच में वो दूसरे उपदेश के पीछे जाते हैं। They are adjusting themselves. If you live an adultery life, if you live a worldly life, if you live a worldly fashion and all the things also, it's not wrong. They are going on thinking like that. व्यभिचार का जीवन हो, सांसारिक जीवन हो, फैशन के जीवन, इसके साथ वो अपना जीवन को जुला मिला के जीवन बिताते हैं, एडजस्ट करते हैं और फिर उस तालीम के से वो दूर हो जाते हैं। God seeing only heart. God can see all the things out of the things. परमेश्वर हृदय को देखता है, बाकी बातें नहीं देखता है। Dear child of God, don't take the Balaam doctrines in your life. गलत तालीम आपके जीवन में आप ग्रहण ना करें। You should not go after the erronic doctrines. बिलेआम की शिक्षा और गलत उपदेश के बारे में लिखा है, उसके पीछे ना जाएं। If you are going the erronic doctrines tonight, you repent and turn towards God. आज रात गलत शिक्षाओं के पीछे जाते हो तो तौबा करें, प्रभु की ओर लौट आए। Otherwise, God only fight against you. नहीं तो प्रभु ही तेरे खिलाफ लड़ेगा। If God fight against you, where you will escape, where you will run यदि out. प्रभु तेरे खिलाफ लड़ेगा तो तू कहां भागेगा, कहां छिपेगा? That's why tonight, come out from the erronic doctrines इसलिए आज- and come to the apostolic doctrine. Then only you can establish your life. इसलिए गलत तालीम से बाहर आए, प्रेरितों की शिक्षा में शामिल हो जाएं, तभी आपके जीवन को आप स्थिर कर सकते हैं। Thirdly, we are seeing about the Revelation 3rd chapter 16 and 19th verse. प्रकाशित वाक्य 3 का 16 से 19 तक हम देखते हैं। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गरम, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन के तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। Or man फिराओ. Repent for that. Word of God says. ये परमेश्वर वचन जो कहता है उन बातों के लिए मन फिराए। Here we are seeing the Laodicean church, how they are living a lukewarm life. हम जानते हैं लाउदी की कलीसिया कैसे एक ना गरम ना ठंडा ऐसे हालत में, गुनगुना हालत में है।
two double mind they are living on this earth. दुगला मन के साथ जिंदगी में जीवन बिता रहे हैं. They want to live the worldly life as is a position of the world and everything position in the world. वो सांसारिक जीवन में भी और दुनिया के पदवियों में भी बराबर वो रहना चाहते Same हैं. time they want to live a spiritual life and they want to go to the heavenly also. साथों साथ आत्मिक जीवन बिता के परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए भी चाहते हैं. Dear child of God, lukewarm life is a very dangerous life. God will spit out. पर परमेश्वर के बच्चे, ये गुनगुना जीवन बड़ा खतरनाक जीवन है. परमेश्वर आपको बाहर फेंक देगा. God will spit out. परमेश्वर थूक के बाहर कर देगा. Dear child of God, tonight God says that repent because I love you. Repent. इसलिए आज रात परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, इसलिए तू तौबा कर ले. Don't live a double mind life. दुगला मन का जीवन ना बिताए. Turn towards प्रभु God. की ओर लौट आए. God going to once again strengthen your spiritual प्रभु life. एक बार और आपका अपने जीवन को बलवंत करेगा. If you open your heart, अपने दिल को खोलने से, allow the Lord in your heart, अपने दिल में प्रभु को बुलाने से, Lord going to dine with you. प्रभु आपके साथ भोजन करेगा. Lord going to make you worthy to sit along with him on his own throne. उसके राज्य में बैठने के लिए, उसके सिंहासन में उसके साथ बैठने के लिए कोई योग्य बनाएगा. That's why, dear children of God, don't think that repent is enough in the middle of the spiritual life. Till you die, you have to repent for every faults in your life. इसलिए तौबा करना जिंदगी में पहली बार होने से काफी, ऐसा नहीं सोचना आपके जीवन के अंत तक आप ऐसा मन फिराते रहें. One pastor going to die, that time he saw the vision. एक पास्टर जी मरने वाले थे, उसने एक दर्शन देखा. One crown coming down from the heaven, but he never saw the middle of the beautiful stone in that crown. और एक मुकुट ऐसे नीचे उतर रहा था, उसके बीच में उसने एक अच्छा सा मोती देखा. He never saw that beautiful stone in that crown. उस मुकुट में कोई मोती नजर नहीं आया. Then he is going on crying on the sick bed. तो वो बीमारी के बिस्तर में रोने लगा. Lord, why this stone is not there? प्रभु जी, ये अनमोल मोती वहां क्यों नहीं है? Lord told you have the language different, that's why that stone is not there. तुम्हारे पास वो भाषा का फर्क है, इसलिए वहां पर वो मोती नहीं है. Immediately he shed the tears with a bitter cry and asked the pardon. उसने आंसू बहाकर फुट फुट कर रोया, उसने क्षमा मांगा. And God asked the pardon before God. प्रभु से उसने क्षमा मांगा. Dear child of God, that time God forgiven him. Again he saw the vision, the stone kept in that. और उसके बाद उस पास ने तौबा करने के बाद विषन देखा, उस दर्शन उसने देखा, मुकुट फिर से वहां मौजूद था और उसमें वो मोती भी मौजूद था. Last moment also people repent for their sins and they escape from the condemnation and enter into the kingdom of heaven. जिंदगी के आखिरी घड़ी में भी तौबा करके परमेश्वर का न्याय से बच के परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो रहे Tonight हैं. God gave the beautiful chance for you to repent for your sin. आज रात आपकी जिंदगी में सुनहरा मौका मिला है कि गुनाहों की जिंदगी करके तौबा करें. Turn towards God. परमेश्वर की ओर फिर जाएं. God going to heal your वो sickness. आपकी बीमारियों को शिफा देगा. God going to save your वो soul. आपके प्राण को बचाने के लिए चाहता God है. going to bring back the first love. प्रभु आपको पहला प्रेम में लौटाने के लिए चाहता है. And God going to again establish your spiritual फिर life. से आपका अपनी जिंदगी को स्थिर करना चाहता है. God going to prepare a throne for you. परमेश्वर आपके लिए सिंहासन तैयार करने के लिए Lord चाहता is है. coming very soon, dear child of प्यारे God. परमेश्वर बच्चे, यीशु